यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज बैलन डोर विनर निकल के आया है ओस्मान डेम्बेले। बहुत अच्छा काम किया उसने, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है जो बात करेंगे बैलन डोर में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस क्या मुझे बहुत बुरा लगा, कुछ ऐसे प्लेयर जिनको देख के लिटरली तुम कहोगे भाई ये कर क्या रहा है ये इस लिस्ट में, उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ स्कॉट मैकटोमिनी, बट ये यूनाइटेड का चैनल है तो हम बात करेंगे यूनाइटेड के बारे में जो लेटेस्ट चल रहा है। भाई फब्रित्ज़ियो रोमानो और कुछ और जर्नलिस्ट ने बलेबा के साथ जो लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बताया है। एक ऐसा लेफ्ट बैक, वर्ल्ड बीटर लेफ्ट बैक आपको बताया है जो आपके लिए लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में कत्लेआम मचा सकता है आपकी लीग में। साथ ही साथ एक गोलकीपर जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और फ्री है, सुन रहे हो, फ्री है, उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट। ज़र्गज़ी, क्या वो यूनाइटेड छोड़ के जा सकता है, और मेनू के कुछ लिंक्स आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाइयों, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया, नए हो तो कर लेना, या अभी तक पुराने भी हो लेकिन नहीं कर रखा तो कर देना, कुछ नहीं जाएगा। और उसके अलावा हाइप कर सकते हो तो वो भी कर देना। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और वीडियो में कूद जाऊं टॉपिक्स के ऊपर, एक चीज पहले बोल देता हूं। थैंक यू सो मच जिन्होंने कल बताया मेरे को कौन सा फॉर्मेट तुम्हें अच्छा लगता है। दैट इज वाई वी आर बैक टू ओल्ड एंड गोल्ड एंड बोल्ड फॉर्मेट। बट ऑफ कोर्स वो बीच बीच में कुछ चीजें ट्राई करता रहूंगा, तुम बताते रहना अच्छा बुरा क्या है, बाकी और चीजें जो हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, बैलन डोर विनर मेरे हिसाब से वेल डिजर्व्ड मेरी चॉइस था ओस्मान डेम्बेले। मैं चाहता था वो जीते बिकॉज ही हैज डन अ लॉट। पीएसजी ने सब कुछ जीता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली ही वाज लिटरली अनप्लेएबल। बहुत से गेम्स में बहुत सारे उसने गोल्स, असिस्ट सब कुछ दिया है एंड ही वाज रियली क्रूशियल फॉर पीएसजी राइट नाउ। इस पे तो कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं। आई होप सो देयर वाज नो क्लियर सेकंड फेवरेट मेरे हिसाब से कि भैया नहीं ये प्लेयर को मिलना चाहिए था डेम्बेले की जगह। ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी ऐसा मतलब वर्ल्ड बीटर नहीं था यहाँ पे। बट येस, देयर वर सम अमेजिंग नेम्स देयर। आई थिंक डोनारुमा मेरे को लगता है सही चॉइस मिली है उसकी। आई हेट टू एडमिट इट कि भाई वो मैनचेस्टर सिटी गया है एंड इट इज रियली काइंड ऑफ बेसिकली मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वापस जब मैं डोनारुमा को देख रहा हूँ, उसकी सेव्स देख रहा हूँ मैं, मैनचेस्टर सिटी के लिए कितना इनक्रेडिबल रहा है वो। 3 गेम्स में बस 1 गोल खाया, वो भी आर्सेनल के अगेंस्ट जिसमें वो कुछ कर ही नहीं सकता था, और उसके बाद वो यहाँ पे जीत रहा है। मेरे को दिखता है भाई कि कैसी क्वालिटी ऑफ टीम प्लेयर्स साइन कर रहे हैं बाकी, और हम यूनाइटेड फैंस कितनी बार उन्हीं को बोल रहे थे अरे डोनारुमा तो उनाना नंबर 2 है। नहीं, ये गलत है भाई, वो बहुत ही बढ़िया कीपर है और वो हमें ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। एंड दैट इज व्हाट यू गेट व्हेन यू पे गुड मनी। नाउ नॉट गेटिंग इनटू हमारा रोना, बट वापस आता हूं मैं, जो बढ़िया चीजें हुई है। अगेन, एक वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर पिछले साल का योकेरेश को अवार्ड मिला है अगेन। आई थिंक ही लिटरली डिजर्व्ड दिस अवार्ड एंड ही शुड हैव गॉटन मोर। उसकी रैंकिंग भी मेरे को लगा बहुत पीछे थी, मे बी बिकॉज ही इज फ्रॉम स्वीडन और वॉट एवर राइट, बट मेरे हिसाब से अब छोटी टीम के लिए खेल रहा था, बट योकेरेश हैड अ इनक्रेडिबल सीजन, वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स आई हैव सीन इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसने लिटरली फाड़ रखा था। एंड ऑफ कोर्स अगेन ये भी हमारे राइवल्स के लिए खेलता है। खैर, लेनी यमाल कोपा अंडर 21 बेस्ट मेल प्लेयर, आई थिंक वेल डन, बिल्कुल सही चीजें हैं। और एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग थी वो थी मैकटोमिनी का 18th नंबर पे आना। तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना इस बात पे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं देखो यूनाइटेड से जाके प्लेयर कैसे हो गए, और मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो यूनाइटेड को उसको बेचना नहीं चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई यूनाइटेड में रह के वो 88th भी नहीं आता कभी भी, ये तुम जानते हो, मैं जानता हूं, ठीक है। वो गया है कहीं, वहां बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं ऐसा हो, और ताकि हमारे यहाँ से लोग और ज्यादा प्लेयर्स खरीदें और ज्यादा महंगे खरीदें, बहुत अच्छी बात है। स्कॉट मैकटोमिनी बहुत अच्छा कर रहा है नेपोली में जाके, और वो अगली बार 8th भी आए। आई जस्ट होप। बट अगेन इनक्रेडिबल चीज वाज कि भाई मैंने कभी नहीं सोचा था स्कॉट मैकटोमिनी, वैन डाइक, अर्लिंग हालैंड, राइस, बेलिंगम, फ्लोरियन वर्ड्स, 150 मिलियन का फ्लोरियन वर्ड, इन सबसे ऊपर होगा, एंड ही वाज रैंक्ड अबव देम, एंड आई एम रियली फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। देयर इज नो, उस पर सोचने की जरूरत नहीं है क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, यूनाइटेड का क्या कनेक्शन है, कुछ नहीं। हमारा प्लेयर है और वो ऐसा करके गया है, बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच। बट अब मैं तुमसे बात करूंगा कुछ ऑड वन आउट की, मतलब कुछ चीजें देख के तुम्हें सही में लगेगा भाई ये कैसे होता है। इससे पहले कि लोग थ्योरीज निकालें कि ओहो बैलन डोर इज रिग्ड एंड ऑल दैट स्टफ, मैंने बहुत कुछ देख लिया ऑनलाइन पे, बट बेसिकली बैलन डोर इज नॉट रिग्ड मेरे हिसाब से। बट येस, बहुत ही अजीब तरीके का उसका पैटर्न है। 100 मैनेजर्स इंटरनेशनल क्लब्स के, इंटरनेशनल कंट्रीज के, और उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके मैनेजर्स, और बहुत से और क्राइटेरिया के थ्रू वोटिंग डलती है। बहुत सारे लोग वोट करते हैं तब जाके लिस्ट बनती है। तो ऊपर नीचे वहाँ पे हो सकता है, लोगों की प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, बट सर्टेनली यू वांट टू थिंक कि भाई रफीनिया 5वें नंबर पे कैसे, हाँ।
मैं मानता हूँ विटीनिया हैड अ वेरी गुड सीजन। आई ऑल्सो कंसिडर मो साला बहुत ही अंडर रैंक्ड रहता है हमेशा। इस बार उसकी 4th रैंक आई है। ही वाज इनक्रेडिबल। अगर लिवरपूल कुछ जीतती तो प्रॉबेबली उसका चांस होता, बट येस रफीनिया आई थिंक लमीन जमाल के भी ऊपर आ सकता था वो। लमीन जमाल रैंक्ड वाज सेकंड और रफीनिया वाज 5th। वाइल रफीनिया के नंबर्स और पूरी फॉर्म पूरे साल की वाज वन ऑफ द बेस्ट भाई। और उससे भी ज्यादा माइंड बॉगलिंग था मेरे लिए पेड्री का 11th पे आना। मतलब हाउ कम पेड्री फिनिश ऑन 11th? माई ही इज द बेस्ट मिडफील्डर, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मतलब ही इज एनिएस्टा पार्ट 2 राइट। टिपिकली मतलब एनिएस्टा देखना है तुम्हें कैसा दिखता था वो जवानी में अपनी, तो वो पेड्री तुम्हें दिखाई दे रहा है आज की डेट में भाई। उससे भी बड़ी बात भाई, कोल पार्मर 8वें नंबर पे। हाउ कम? एक्सप्लेन दैट टू मी, एक्सप्लेन दैट टू मी। मतलब मैं समझ रहा हूं चेल्सी वर्ल्ड कप जीत गई है तो मुझे किसी ना किसी प्लेयर को घुसेड़ना है जानबूझ के वहां पे टॉप 10 के अंदर, इसलिए है वहां पे कोल पार्मर। अदरवाइज देयर इज नथिंग इन देयर। लेकिन मतलब क्या उसने इंग्लैंड के लिए कुछ कर दिया ऐसा? क्या उसने कुछ ऐसा अपनी ईपीएल जीत गई वो चेल्सी, क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? मुझे समझ नहीं आया क्लब वर्ल्ड कप जीतने के अलावा। सो आई थिंक दिस इज रियली बैड। कॉन्फ्रेंस लीग जीती है, ओ माई गॉड। वैसे तो मैं सर्टनली आपको कह रहा हूं वो 8th नंबर पे आता है, बट यू कैन ऑल्सो सी कि भाई उसके पीछे जितने लोग हैं जैसे पेड्री, क्वार्ट्ज़केलिया, मैं नाम लूंगा डेसिरे डुए और योकेरेश इटसेल्फ, आई थिंक दे ऑल डिजर्व टू बी अहेड ऑफ कोल पार्मर। और दिस इज व्हाई आई वुड से समटाइम्स इट फील्स लाइक इट्स अ बैलन डॉर फ्रॉड रादर देन अ बैलन डॉर। और बट यूजुअली उनके बहुत सारे अवार्ड्स बहुत ऊपर नीचे जाते हैं, बट मुझे ऐसा दिखता है इस बार काफ़ी सारे अवार्ड्स काफ़ी सही लोगों को मिले हैं। सो इट इज़ दैट। और इसके आगे मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, बट तुम अपनी राय ज़रूर छोड़ सकते हो, छाप छोड़ सकते हो अपनी कमेंट के अंदर ना। बलेबा पे आते हैं क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने बोला है कि भाई यूनाइटेड विल कीप अ क्लोज आई ऑन बलेबा सिचुएशन। ही इज अप्रिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट बेसिकली इनियोस, उसके बाद रिक्रूटमेंट टीम जो हमारी है, और उसके बाद ही इज वेरी 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 मच अप्रिशिएटेड बाय रूबेन एमरिम। ये बोला है फब्रिज़ियो रोमानो ने। यानी कि और ऑफ कोर्स तुम जानते हो फब्रिज़ियो रोमानो यूनाइटेड के अंदर से उसको खबरें मिलती हैं एकदम प्योर सोर्स से। सो इसका मतलब यही है कि यहां से यूनाइटेड की तरफ से बार बार क्लियर मैसेज जा रहा है, बलेबा वी आर कमिंग फॉर यू। और इस टाइम पे यूनाइटेड पूरा फोकस बनाए हुए अपना मिडफील्ड साइनिंग के लिए बलेबा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी अभी फॉर्म कैसी है, क्योंकि सबको पता है उसकी फॉर्म कुछ टाइम में चेंज हो जाएगी। वो ब्राइटन को भी पता है, हमें भी पता है, बट यूनाइटेड उसके लिए पुश करेगी। एंड इन केस यूनाइटेड जनवरी में जाती है, व्हाट डू यू थिंक ब्राइटन वुड डू? बिकॉज नाउ दे वुड बी वरीड कि भाई अब वापस इसके दिमाग में चीजें चलने लग गई, ये प्लेयर कैसे कोप अप करेगा, क्योंकि तब भी तो वो 20 साल का रहेगा, तब भी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उसका दिमाग घुमा सकती है। तो क्या ब्राइटन अपने आप को नीचे लाके इस डील को उतने में कर सकती है जितना यूनाइटेड इसको अफोर्ड कर पाए? एंड दैट इफ दैट हैपेंस राइट, इट वुड बी अ गुड डील फॉर यूनाइटेड ऑफ कोर्स, अगर प्लेयर अच्छा खेलता है तो। बट अगेन उसकी फॉर्म ड्रॉप हुई है। वेयर डू यू स्टैंड? इस टाइम पे ऐसा लग रहा है यूनाइटेड, रूबेन एमरिम, दे ऑल आर लुकिंग फॉर बलेबा। उनको ऐसा लगता है ये प्लेयर हमारे पास आना चाहिए। हालांकि लिवरपूल भी इस प्लेयर में इंटरेस्टेड है। तो तुम्हें लगता है यूनाइटेड इस प्लेयर को ले लेगी, और क्या हमें लेना चाहिए जनवरी या समर में? मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना है, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी राय। बट नेपोलिस्टा ने क्या बोला है भाई, इस पर तो तुम्हें बोलना पड़ेगा भाई। नेपोलिस्टा कोई बहुत इनक्रेडिबल सोर्स नहीं है, बट उन्होंने बोला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का इंटरेस्ट है भाई डिमार्सियो में, भाई डिमार्को में इंटरेस्ट है, सॉरी फेडरिको डिमार्को में। इंटर मिलान का लेफ्ट विंग बैक है जो लिटरली बहुत ही सॉलिड है, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंग बैक्स अराउंड। मेरे ख्याल से नूनो मेंडेस के बाद ही इज वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से। और उसको हम जनवरी में टैकल करने की सोच रहे हैं। टैकल मतलब टैकल नहीं मारना, बट उसका ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं, और वो यूनाइटेड के लिए टारगेट है। और रूबेन एमरिम इज वेरी कीन, ये बोला है नेपोलिस्टा ने। नाउ अब जिनको नहीं पता इस प्लेयर के प्रोफाइल के बारे में, मैं उनको बता देता हूं। इंटर मिलान के लिए खेलता है, फाइनल तक गया था अभी पिछले चैंपियंस लीग के फाइनल तक, और उसके बाद 27 साल का है, ठीक है, 28 का होने वाला है एक महीने में, नवंबर में। सो अगर हम जनवरी में जा रहे हैं, ही इज 28 ईयर्स ओल्ड नाउ। इसकी सैलरी आप बोलोगे 1.5 लाख पाउंड के आसपास होगी पर वीक। और उसके बाद ये भाई 2027 में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। तो अगर इन केस यूनाइटेड जनवरी में जाएगी, जो मुझे डाउट होता है बहुत बड़ा, क्योंकि यूनाइटेड जनवरी में ज्यादा बिजनेस नहीं करती है, एंड ऑफ कोर्स
इनियोस और ग्लेजर्स हैं हमारे पास, तो हमारी बैलेंस शीट और हमारा पैसे की हालत हमारी एकदम पुंगी बजी हुई है डेट के कारण, तो हम कुछ ज्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते। बट इन केस हम जाते हैं, आई एम नॉट श्योर इंटर मिलान कितने में इस प्लेयर को सेल करेगी। देखो कोई प्राइम एज का तो है नहीं है कि ये आगे जाके बिकेगा बहुत बड़ा, बट 27-28 का, बट ये ऐसा प्लेयर है जो लिटरली जो कुछ तुम डोरगू में मिस करते हो, उसकी फिजिकलिटी की अच्छाई के बाद जो उसकी फाइनल बॉल और एक्सपीरियंस वो मिस करते हो, लिटरली ये ऐसा प्लेयर है जिसके अंडर तुम डोरगू को डेवलप कर सकते हो अगले कुछ सालों में। ठीक है, इसके साथ और डोरगू के साथ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल रादर देन डोरगू और डिएगो लियोन, जो अभी अभी आया है मैनचेस्टर में, उसको पता भी नहीं रेस्टोरेंट कहाँ है आसपास, उसको मैं टीम में रख के कि भाई ये मेरा सेकंड बेस्ट लेफ्ट विंग बैक है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूं। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि डी मार्को जैसा प्लेयर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बट ये तो कहने और इच्छाओं की बात है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आई डाउट इट, स्पेशली इस जनवरी में। बट ये जो न्यूज आ रही है, दिस कुड वेरी वेल बी अ न्यूज जो कि उसके एजेंट ने फैलाई हो, जो प्लेयर ने फैलाई हो। क्यों? क्योंकि दे वांट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम समवेयर एल्स, और दे वांट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंटर मिलान, जो उसको अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर रही। बट 2027 में अगर प्लेयर जाने वाला है भाई, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, और अगर प्लेयर चाहे तो भाई वो लिटरली अगर एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा अपना इंटर मिलान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो ये डील करी जा सकती है। तब इंटर मिलान का हाथ, मतलब दे विल बी लाइक भाई 2026 के समर तक नहीं जाने देना, इसको जल्दी से जल्दी निकालना है। दे मे सेल, बट अगेन जैसा आप जानते हो इंटर मिलान इज वुड बी फाइटिंग फॉर सीरिया ए। आई डू नॉट थिंक सो वो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर जनवरी में जाने देगी, क्योंकि जनवरी में दे वुड नॉट बी एबल टू साइन मोर प्लेयर्स। यूजुअली ऐसा ही होता है, मार्केट बहुत अच्छी नहीं होती है, ओवर प्राइज्ड होते हैं थोड़े से प्लेयर्स। तो मुझे लगता है शायद इंटर मिलान इस प्लेयर को अपने पास रखे और समर में बेचे, या उसको प्रॉबेबली एक्सटेंड करा दे। सो अगेन बहुत ज्यादा होप्स मत रखना, बट ये काइंड ऑफ ही वुड बी अ ड्रीम टारगेट फॉर मी अगर ऐसा हो पाता है। ही इज रियली इनक्रेडिबल, और जितना एक्सपीरियंस है इसके पास भाई, इटली के लिए भी खेलता है भाई, मतलब बंदा बहुत सॉलिड है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर इन केस ये आ जाता है। तो एक और प्लेयर है जो अगर आ जाता है, आई थिंक सेम लेफ्ट विंग बैक वाली पोजीशन भाई, वैसी ही सिचुएशन की एक हम पे प्लेयर है जो यंग है, काफी यंग है, और उसके पोटेंशियल पे हम बेसिकली सारा दारोमदार रख रहे हैं, बट हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट अ गोलकीपर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेनी लेमेंस एज आवर फर्स्ट चॉइस गोलकीपर। ऑफ कोर्स बेंडीर से वो कभी ना कभी तो कमान अपने पास ले लेगा, मे बी नेक्स्ट मैच, मे बी 5 गेम के बाद, मे बी 50-15 गेम के बाद, राइट? सो हमें एक, तब भी सेनी लेमेंस मेरे को नहीं लगता वो हमारा नंबर 1 कीपर है, पोटेंशियल कीपर है। अगेन हमें चाहिए एक एक्सपीरियंस कीपर, और एक नाम है भाई माइक मेगनान जी, जिनको नहीं पता एसी मिलान का कीपर है, और भाई ये है रियली कुछ बड़े बड़े क्लब्स में खेला हुआ है, और ये पीएसजी की तो एकेडमी से आया हुआ है भाई ये बंदा। सो यूनाइटेड हैव रिसेंटली डेल्ट विद माइक मेगनान्स के रिप्रेजेंटेटिव, उसके रिप्रेजेंटेटिव से यूनाइटेड ने रिसेंटली कुछ बातें करी हैं। वो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नेक्स्ट समर 2026 में ही इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये खबर कहां से आ रही है? ये खबर आ रही है सैमुअल लखर्स से। नाउ वो मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज में था, बट अब जा चुका है वो सन फुटबॉल में। ना बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं होती सन की, बट इस बंदे की ठीक है, ओके है। इसको भी यूनाइटेड के अंदर से कुछ खबरें पहले मिल जाती थी, और इसने ये भी बताया रूबेन एमरिम रियली वांट्स अ बैडली वांट्स अ गोलकीपर। सो रूबेन एमरिम बिल्कुल गोलकीपर चाह रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? पहली चीज तो रूबेन एमरिम को गोलकीपर तो मिल गया, बट उसकी चॉइस का नहीं मिला कि भाई मैं सेनी लेमेंस पे अपना करियर नहीं दबा सकता। और पता है तुम्हें कि भाई जब सवाल होते हैं तो वो रूबेन एमरिम से होते हैं, तो कोई नहीं पूछता कि भाई तुम्हारे पे कीपर कौन सा है, कौन सी क्वालिटी का है, और कितने एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें ट्रांसफर वाले प्लेयर्स ला के दिए गए हैं। जब उसकी जॉब पे बात आती है तो जॉब पे बात आती है। तो आई एम नॉट एट ऑल, मतलब मेरे को नहीं लगता कि गलत कर रहा है अगर रूबेन एमरिम इज डिमांडिंग मोर प्लेयर्स, ही इज डिमांडिंग एन एक्सपीरियंस गोलकीपर। एंड देन इफ यूनाइटेड आर लुकिंग एट माइक मेगनान, दैट इज अ वेरी गुड चॉइस, बिकॉज वो एकदम अच्छा प्लेयर है भाई, 30 साल का है, बड़े क्लब एसी मिलान के लिए खेला हुआ है। अगेन 60-70 पाउंड, अब 60-70 हज़ार पाउंड पर वीक की उसकी सैलरी है, तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। और उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है नेक्स्ट ईयर, तो मे बी अगर हम जनवरी में वापस इसके लिए जाएं, मे बी एसी मिलान अपना प्लेयर सेल कर दे। और ऐसा नहीं है कि एसी मिलान के पास कीपर नहीं है, उन पे एक बैकअप कीपर है जो पिछला गेम उनका ऑलरेडी खेला था उडिनेसी के अगेंस्ट। एसी मिलान 3-0 जीती थी, तो उनका जो बैकअप कीपर था वो उनके लिए खेला था, वो 35 साल का है, बट माइक मेगनान बेंच पे था। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। और अगर लिटरली इनियोस ये करती है, दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू डू, और आप बेंडीर को फेज आउट कर सकते हो। तो एक सीजन में अगर आप बेंडीर और ओनाना दोनों निकाल रहे हो तो दैट इज रियली गुड, क्योंकि इस टाइम पे हमने
प्लेयर को सैक करने के लिए जो गोलकीपिंग ऑप्शंस होते हैं ना, वो हमने उसको दे रखे हैं, मैनेजर को सैक करने के लिए, सॉरी। सो इसके अलावा भाई दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मेरे को आपसे बात करनी है। वो एक तो है ज़र्गज़ी। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि ज़र्गज़ी का इंटरेस्ट अभी तक आ रहा है और बहुत से इटालियन क्लब्स हैं जो अभी भी ज़र्गज़ी को देखना चाह रहे हैं। नाउ दिस मेक्स मी वंडर कि भाई देखो, फब्रिज़ियो रोमानो ने तो बोल दिया कि रूबेन अमोरिम उसको एक अपने पार्ट ऑफ स्क्वाड और अपने पार्ट प्लान का कंसिडर करता है, उसको प्लान का पार्ट। बट मुझे समझ नहीं आता कि कैसे करता है, क्योंकि देखो यार, उसको स्ट्राइकर की तरह वो देखता है, जैसा मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियोस में। ही लुक्स एट ज़र्गज़ी एज अ बैकअप स्ट्राइकर, एज अ स्ट्राइकर हु competes with Benjamin Sesko, and he'll never be able to do that, never be able to do that। ठीक है, इट्स लाइक कि भाई तुम हिरन को कह रहे हो भाई जा जिराफ के साथ रेस लगा ले, कौन ऊपर वाली घास खा लेता है। उसकी स्किल्स अलग है, उसकी स्किल एकदम अलग है, दूसरे की स्किल एकदम अलग है। दे आर नॉट सेम। मतलब मुझे नहीं पता कि भाई थियागो मोटा उसको स्ट्राइकर खिलाता था, वो किस तरीके से खिलाता था। इट्स लाइक कि फर्मिनो को आप कह रहे हो कि भाई जाओ सेस्को के साथ रूबेन अमोरिम के सिस्टम में एज अ स्ट्राइकर की तरह भिड़ लो। नहीं, वो उसके लिए नहीं बना, वो किसी और चीज़ के लिए बना है। सिमिलरली ज़र्गज़ी नंबर 10 रोल के लिए बना है। अगर यूनाइटेड के सिस्टम में आज की डेट में कोई ऐसा रोल है जो उसको सूट करता है, दैट इज द नंबर 10 रोल, एंड आई थिंक इट इज मेड फॉर प्लेयर लाइक ज़र्गज़ी। और हम उसको वेस्ट कर रहे हैं एज अ स्ट्राइकर। सो आई डोंट नो कैसे चलेगी ये कहानी। अगेन, अगर मैनेजर चाह रहा है तो मैनेजर चाह रहा है, और मैनेजर अगर ज़र्गज़ी को रखना चाह रहा है तो इट्स उसकी चॉइस। बट ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजर सीजन के बाद कह दे कि भाई इसको हटाओ, मेरे को दूसरा एक स्ट्राइकर ला के दो जो मेरे प्रोफाइल में फिट हो रहा है। अभी वो जुगाड़ की तरह ज़र्गज़ी को वहां पे देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि क्या ज़र्गज़ी अडेप्ट कर सकता है एज अ स्ट्राइकर वाले रोल में जो रूबेन अमोरिम की डिमांड्स हैं। मेरी समझ ऐसी बनती है। बट इतना ज़रूर है, ज़र्गज़ी में काफ़ी इटालियन क्लब्स का इंटरेस्ट है और हमने कोई बहुत महंगा नहीं खरीदा था, 36 मिलियन में खरीदा था। ये उसका दूसरा साल है। अगर उसको बेचना भी पड़ गया तो आई डोंट थिंक सो हमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये 5 साल की डील नहीं थी, हम 3 साल में इसका पैसा दे रहे हैं। तो ऑलरेडी इस सीजन के एंड तक 24 मिलियन दे चुके होंगे। 12 मिलियन से ऊपर अगर आपने ज़र्गज़ी का पैसा उठाया तो दैट वुड बी प्रॉफिट। सो आई थिंक यूनाइटेड कैन मेक प्रॉफिट ऑन ज़र्गज़ी अगर हम उसको इस सीजन के एंड में सेल करते हैं, तो दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, कि फाइनेंसेस में नया प्लेयर है, इसको बेच नहीं सकते, ऐसा केस ज़र्गज़ी के साथ नहीं है। नाउ जाने से पहले दो चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो एरिक्सन ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बोली हैं जिनके बारे में बात करनी बिल्कुल बनती है। भाई उसने बताया है कि देयर इज़ हाई प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। बेसिकली उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ पे लोग कह रहे थे भाई यूनाइटेड में दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है। और इसके बाद लोग चढ़ गए हैं, कुछ कह रहे हैं एरिक्सन सही बोल रहा है क्या, और कुछ कह रहे हैं कि वाई इज ही टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड, और कुछ कह रहे हैं कि ये तो गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ थोड़ा ना होता है, दिस इज रॉन्ग, राइट। बोला क्या उसने, अब तुम सुन लो। और क्यों बोला भाई, उससे सवाल पूछेंगे, उसका अपना इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उन्होंने यूनाइटेड का सवाल पूछ लिया। तो एरिक्सन ने बोल दिया कि भाई देखो प्रेशर बहुत है यूनाइटेड में, अंदर से भी जीतने का बहुत प्रेशर रखते हैं वो, और बाहर से भी काफी ज्यादा प्रेशर आता है। और उसने बोला कि जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, काफी ज्यादा बोलते हैं क्लब के बारे में, सो उससे प्रेशर बढ़ जाता है। और बेसिकली डिमांड यही है कि यू ऑलवेज हैव टू बी बेटर। उसने ये भी बोला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ की लीग पोजीशन कितनी अच्छी और बुरी हो, हमेशा डिमांड होती है और बेटर कैसे हो, और बेटर कैसे हो। और पिछले सीजन भी तुम देख लो, यूरोपा लीग फाइनल तक गए थे, बट बात ऐसे करते हैं लोग कि कुछ भी नहीं है। तो देयर इज अ इमेंस प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, मीडिया लाइक्स टू टॉक अबाउट इट। और उसके बाद उससे वापस फॉलो अप क्वेश्चन पूछता है मीडिया वाला कि भाई यूनाइटेड के बारे में कुछ, तो कहता है कि देखो सिंपल सी बात है, देखो तुम भी मेरे से बात कर रहे हो और यूनाइटेड की बात कर रहे हो, दैट इज व्हाई इट इज, मतलब गुड थिंग इज कि क्लब और प्लेयर्स फुटबॉल पे फोकस कर रहे हैं, बट मीडिया यूनाइटेड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसे कि तुम मेरे से इस टाइम पे यूनाइटेड की बात कर रहे हो, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है भाई एरिक्सन ने एकदम सही बात बोली है। मतलब इससे और अच्छे तरीके से क्या बोलेगा वो। मतलब तुम्हें और कौन सा प्रवक्ता चाहिए जो तुम्हें मुंशी प्रेमचंद ला के दे दें जो और अच्छी बात बोलेगा। इतनी सही बात बोल रहा है कि अंदर से यूनाइटेड फोकस कर रही है फुटबॉल पे, प्लेयर मैनेजर ये सब फोकस कर रहे हैं फुटबॉल पे, अंदर से प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं, जो अच्छी बात है। हर बड़ा क्लब लेता है, चेल्सी, आर्सेनल, सारे छोटे मोटे सारे बड़े क्लब लेते हैं अपने ऊपर प्रेशर, राइट। और उसके बाद बाहर से जो प्रेशर है, मेरे को नहीं लगता वो यूनाइटेड जैसा प्रेशर कहीं भी और है, चाहे वो पीएसजी हो या कोई भी और क्लब हो, मे बी बारसा और रियल मैड्रिड, बट बाहर से जितना प्रेशर यूनाइटेड के ऊपर है उतना प्रेशर किसी के आसपास भी नहीं होता। और लिटरली यही बातें उसने बोली हैं कि भाई मीडिया तुम भी बैठ के मेरे से आज भी यूनाइटेड की बात कर रहे हो, दिस इज व्हाट पीपल डू एंड दैट इज वेयर देयर इज सो मच अटेंशन अबाउट इट, राइट। सो मेरे को लगा उसकी बात बिल्कुल सही है। और जाने से पहले भाई कोबी
कोबी मेनू के लिंक आ रहे हैं और बहुत ही बोगस लिंक है, उन पे ज्यादा ध्यान मत देना। कोई कह रहा है कि रियल मैड्रिड उसमें इंटरेस्टेड है, कोई कह रहा है रियल मैड्रिड वेलवर्डे दे देगी, कोई कह रहा है कि कोई और प्लेयर दे देगी, कैमाविंगा दे देगी, टूचामेनी दे देगी, कोई ये दे देगी, कोई वो दे देगी। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। पहली चीज, यूनाइटेड मेनू को सेल नहीं कर रही है एज ऑफ टुडे। दूसरी चीज, अगर हम सेल करेंगे तो हम प्लेयर नहीं लेंगे, प्लेयर हम अपनी चॉइस का लेंगे। इट इज जस्ट लाइक कि भाई तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी कार है, उसकी रिप्लेसमेंट में तुम्हें कोई कुछ और देके जा रहा है, आई डोंट नो क्या देके जा रहा है, कुछ और देके जा रहा है सामान। लेट्स से तुम्हें फर्नीचर बहुत सारे देके जा रहा है, राइट? क्या तुम वो लोगे? नहीं। मेरे को पैसा दे दो, मैं अपने लिए, अब मेरे को फर्नीचर खरीदना हो, मेरे को अलमारी खरीदनी हो, एसी खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो दूसरी, वो मैं ले लूंगा। सो कोबी मेनू इज प्योर प्रॉफिट। हम उसके लिए स्वॉप डील जिंदगी में नहीं करेंगे, जिंदगी में नहीं करेंगे। मैं तुम्हें आज लिख के दे रहा हूं, ठीक है? और जहां पे भी लिख के दे रहा हूं ना, वो रख लो अपने पास। और अगर कर दी डील तो वही मेरे सामने ले आना और बोल देना शेखर भाई आपने बोला था और हमने कैसे कर दी। अब ये स्वॉप डील, स्वॉप डील किसी कीमत पे नहीं होगी। भले ही कोबी मेनू बेच दें, हम पैसा लेंगे उसकी जगह, चाहे प्लेयर उससे ज्यादा महंगा ले लें, हम स्वॉप डील नहीं करेंगे। इट इज नॉट गुड फॉर आवर बुक्स। ये प्योर प्रॉफिट है, हमें वो पैसा दिखाना होगा क्लब में आया है, उसके बाद हम चाहे जैसे स्पेंड करें उसको। सो ये मेरी तरफ से फाइनल था भाई, बिल्कुल प्योर 100% ट्रूथ बता रहा हूं तुमको। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ गई हो यूनाइटेड, बैलन डोर और सारी बातों में, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना भरोसा जरूर दिखाना। और अगर तुमने कॉमेंट नहीं किया ना तो भाई, बट आई सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।